मूवी की शुरुआत में हमें रेगिस्तान के बीचों बीच ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को दिखाया जाता है जिनके ऊपर एक लड़की चढ़ रही है जिसका नाम एलेना है और उसके साथ में एक लड़का भी होता है। उस लड़के का नाम बैन है। और अभी ये कहानी 3 दिन पीछे फ्लैशबैक में जाती है जहां हम एलेना को देखते हैं। उसके साथ में डेविड नाम का एक लड़का होता है। ये दोनों एक अरब कंट्री को घूमने के लिए आए हैं और एलेना बैन से जल्दी शादी करने वाली है। और फिर ये एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं जहाँ बैन उसके लिए एक डिश भिजवाता है। अभी तक एलेना बैन को बिल्कुल भी नहीं जानती है, इसीलिए वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन एलेना को डेविड के साथ एक ट्रिप पर जाना होता है, लेकिन तभी डेविड के पास एक कॉल आती है और अब डेविड एलेना से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आज इस ट्रिप पर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे एक ज़रूरी मीटिंग को अटेंड करना है। इस पर एलेना नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगती है और बाकी लोगों के साथ ट्रिप पर जाने का प्लान बनाती है। और अब वो उस गाड़ी के पास पहुँच जाती है जहाँ से वो उस ट्रिप पर निकलेगी। वहीं उसे बैन भी मिलता है। वो एलेना से कहता है कि तुम इस ट्रिप पर मेरे साथ चलो क्योंकि मुझे एक ऐसी जगह पता है जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। लेकिन एलेना उसके साथ जाने से मना कर देती है और उस गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। वहाँ वो देखती है कि उस गाड़ी में सभी बूढ़े लोग बैठे हैं और उसकी एज का वहाँ कोई भी नहीं है। इसीलिए वो बैन के साथ जाने का प्लान बनाती है और उसकी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। और बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद वो उस जगह तक पहुँच जाती हैं। वहाँ से उस डिजर्ट का कोना कोना दिख रहा होता है। एलेना को ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आती है और जब सुबह एलेना उठती है तो वो देखती है बैन पैराशूट की मदद से उस पहाड़ से नीचे उतर चुका है। ये देखकर एलेना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। एलेना को वहाँ एक नोट और कार की चाबी मिलती है। उस नोट में लिखा होता है कि तुम्हें कार को लेकर नीचे आना होगा और जब तक तुम नीचे नहीं आती तब तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। और अब एलेना बहुत मुश्किलों के बाद उस कार को नीचे ले आती है और वहाँ आकर वो बैन को जोर का धक्का देती है क्योंकि वो उससे नाराज़ होती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से लेट हो गई, डेविड ट्रिप के लिए मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। वहीं डेविड को दिखाया जाता है जो टूरिस्ट वाली गाड़ी के पास पहुँच जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि अभी तक एलेना उस गाड़ी के पास नहीं आई है। इस बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और एलेना को कॉल करने लगता है, लेकिन जहाँ एलेना मौजूद होती है वहाँ नेटवर्क नहीं है। वहीं बैन और एलेना को दिखाया जाता है जो बहुत तेजी से उस डिजर्ट से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन तभी उनकी गाड़ी रेत में फंस जाती है। वो गाड़ी को बाहर निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है और अब वो पूरी तरह से उस डिजर्ट में फंस चुके हैं। बैन एलेना से कहता है हमें इधर इंतजार करना होगा, लेकिन एलेना कहती है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, हमें अभी इधर से निकलना चाहिए। और फिर बैन उससे कहता है कि इस वक्त हम यहाँ से नहीं निकल सकते क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम शाम के वक्त आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी एलेना बैन की बात नहीं मानती क्योंकि वो जानती है कि डेविड उसका इंतजार कर रहा होगा। अब वो अपना बैग लेकर आगे बढ़ने लगती है और साथ में कुछ पानी भी लेकर जाती है। काफ़ी दूर जाने के बाद उसे प्यास लगती है। वो अपना सारा पानी पी लेती है और अब उसके पास वापस लौटने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए वो बैन के पास वापस आ जाती है। वापस आने के बाद वो बैन से पानी मांगती है और बैन के पास रखी बोतल से पानी पीने लगती है। बैन उससे कहता है कि हम इस डिजर्ट में पूरी तरह से फंस चुके हैं और हमें पानी बहुत कम पीना होगा क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पानी नहीं है। बैन के पास एक मैप होता है जिसके अकॉर्डिंग वो एलेना को बताता है कि यहाँ से 12 किलोमीटर दूर ओपन डिजर्ट पैराडाइज है जहाँ बहुत सारे टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं और अगर हम वहाँ तक पहुँच गए तो जल्दी ही हम अपने घर वापस लौट सकते हैं। और अब शाम होने के बाद एलेना और बैन वहाँ से आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन एलेना निकलने से पहले यहाँ पर एक मैप छोड़ जाती है ताकि अगर कोई वहाँ पर आए तो उन्हें पता चल सके कि ये किस तरफ गए हैं। वहीं हमें डेविड को दिखाया जाता है जो एक पुलिस वाले के पास जाता है। वो उस पुलिस वाले से कहता है कि मेरी फियोंसी जिसका नाम एलेना है वो लापता है। पुलिस वाला कहता है कि हम जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। वहीं हमें एलेना और बैन को दिखाया जाता है जो इस डिजर्ट से निकलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को बहुत ज्यादा टाइम दिया है और एलेना इसीलिए उसके साथ बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन रात के टाइम उस रेगिस्तान में तूफान आ जाता है और ये दोनों वहाँ बेहोश हो जाती हैं। और जब सुबह एलेना को होश आता है तो वो देखती है कि ये दोनों रेत से बिल्कुल ढक चुके हैं और अब एलेना को एक रोड दिखता है जिस पर बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं। ये देखकर एलेना को बहुत खुशी होती है। वो बैन को उठाती है और दोनों आगे बढ़ने लगती हैं, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वो देखती हैं कि उनके और रास्ते के पीछे एक बहुत गहरी खाई है जिसे पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये दोनों वहीं से गाड़ियों की तरफ इशारा करती हैं, लेकिन ये अभी भी उस रोड से बहुत ज़्यादा दूर हैं जिसकी वजह से कोई भी उन्हें नहीं देख पाता और अब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अगले सीन में हम डेविड को देखते हैं जो उस आदमी तक पहुंच जाता है जिसे पता है कि बैन और एलेना ट्रिप पर कहाँ गए हैं। डेविड उस आदमी से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन वो आदमी साथ चलने से मना कर देता है, लेकिन वो अपने 2 आदमियों को उसके साथ भेज देता है। वहीं हम बैन और एलेना को देखते हैं जो उस खाई के साइड पर चल रहे हैं। वो इस उम्मीद में आगे बढ़ रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं से उन्हें खाई को पार करने का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन बहुत दूर चलने के बाद भी उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। और अब बैन एलेना से कहता है कि मैं पैराशूट की मदद से खाई के उस पार जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन एलेना उसको मना कर देती है। वो कहती है इसमें बहुत ज्यादा खतरा है और तुम्हारी जान भी जा सकती है।
और अब उन दोनों के पास खाना और पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। एलेना बहन से कहती है क्यों ना हम इन चट्टानों से उतरकर खाई के अंदर जाएं, और खाई के अंदर जाने के बाद हम इसी तरह चट्टानों पर चढ़कर वापस बाहर निकल जाएंगे। और फिर बहन इस बात पर राजी हो जाता है और ये दोनों चट्टानों से उतरने लगती हैं। लेकिन एलेना का पैर स्लिप हो जाता है और जब बहन उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है तो वो उस चट्टान से गिर जाता है। उसके साथ में एलेना भी गिर जाती है और ये दोनों वहाँ बेहोश हो जाती हैं। और जब एलेना को होश आता है तो वो देखती है कि बहन जोर जोर से चिल्ला रहा है क्योंकि उसकी एक टांग टूट चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम डेविड को देखती हैं जो इन दोनों आदमियों के साथ वहां तक पहुंच जाता है जहां उनकी कार फंसी थी। वहीं उसे एलेना का कैमरा मिलता है जिसमें उसकी कुछ वीडियोस होती हैं। उन वीडियो में बहन के साथ बहुत ज्यादा खुश है। ये देखकर डेविड को लगता है एलेना ने उसके साथ धोखा कर दिया है और वो बहन के साथ चली गई है और अब वो एलेना को ढूंढना बंद कर देता है। वहीं हम बहन और एलेना को देखते हैं जो अभी भी पूरी तरह से खाई के अंदर नहीं उतर पाए हैं। अभी एलेना पैराशूट से ऊपर जाने का फैसला करती है क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। बहुत कोशिश करने के बाद वो पैराशूट से ऊपर जाने लगती है लेकिन तभी हवा का रुख बदल जाता है और वो खाई के अंदर आकर गिर जाती है। और उतरने के बाद वो वहाँ एक बार फिर से बेहोश हो जाती है और जब उसको होश आता है तो उसके पास एक लड़की होती है जिसका पीछा करते करते वो एक कबीले तक पहुँच जाती है। वहाँ जाकर वो बहन के बारे में बताती है और वो कबीले वाले बहन को रेस्क्यू कर लेते हैं। वहीं हमें उन दो आदमियों को दिखाया जाता है जो डेविड के साथ बहन और एलेना को ढूंढने के लिए आए थे और वो दोनों आदमी बहन और एलेना को ढूंढ लेते हैं लेकिन उनके साथ में डेविड नहीं होता। और अब वो बहन और एलेना को कार में बिठाकर उसी जगह पर ले आती हैं जहाँ उनकी कार फंसी थी। और उन दोनों आदमियों ने बहन को कार की डिग्गी में बंद कर दिया है और वहीं रेगिस्तान के लुटेरे आ जाते हैं। वो इंसानों को खरीदते हैं और वो दोनों आदमी उन्हीं क्रिमिनल से मिले होते हैं। वो दोनों आदमी डेविड और बहन को 20-20 हज़ार में बेच देते हैं। और जब एलेना की बारी आती है तो ये सब आपस में लड़ने लगती हैं और ये लड़कर आपस में मर जाते हैं। लेकिन अभी भी एक क्रिमिनल जिंदा होता है। तभी बहन उसके ऊपर गोली चला देता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन डेविड के साथ जो दो आदमी थे उनमें से एक आदमी बच जाता है और गाड़ी को लेकर भाग जाता है। और अब उनके पास एक ही गाड़ी बची है जो बहन की है और वो भी रेत में फंस चुकी है। डेविड उसको निकालने की कोशिश करता है लेकिन एलेना डेविड से कहती है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है, ये गाड़ी इस रेत से नहीं निकल सकती। वहीं बहन जो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है वो उससे कहता है अगर तुम गाड़ी के टायर की हवा निकाल दो तो ये गाड़ी निकल सकती है। ये सुनकर एलेना हैरान हो जाती है। वो बहन से कहती है तुमने पहले ये सब क्यों नहीं किया। बहन उसे बताता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं तुम्हें पसंद करने लगा था तो इसीलिए मैंने तुम्हें अपने साथ ट्रिप पर चलने के लिए कहा था। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहता था इसीलिए मैंने इस कार को रेत से नहीं निकाला। और ये सुनकर एलेना को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि एलेना भी कहीं ना कहीं बहन को पसंद करती है। और अब उनकी कार उस रेत से निकल जाती है और वो वापस घर आने लगते हैं। वहीं एलेना डेविड को वो रिंग वापस कर देती है जो डेविड ने उसे दी थी और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।